हैप्पी साबत आप सबको। गर्मी काफ़ी है, लेकिन हमने क्लास में सीखा कि क्लेश के साथ और वो जो रास्ता है परमेश्वर का वो शकरा है। और इसलिए ये थोड़ी गर्मी अगर थोड़ी बहुत अगर गर्मी सहना पड़े तो हमारे लिए ऐसे कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़े दिन हैं जो इस धरती में हैं हम, जिसमें हमें क्लेश के साथ जीवन बिताना है। उसके बाद सुख ही सुख, स्वर्गीय सुख जो कभी ना मिटने वाला, उस आशा के साथ हमें जीना है। इससे पहले कि मैं शुरू करूं आज का संदेश, आइए छोटी सी प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है, तो महिमा के योग है, तू सामर्थ्य है, तू ही ने सारी सृष्टि को बनाया। हम तेरी उपासना के लिए आए हैं प्रभु जी। तो हमें अपने मन आत्मा ध्यान को तेरी ओर खींच, कि हम तेरे वचन को जो हम सुनते हैं ठीक ठीक और सही ढंग से अपने हृदय में, अपने जीवन में उसे उतारने सकें और उसके अनुसार हम चलने सकें, जिससे आने वाले संकट से बचे रहें और स्वर्गीय आनंद का सुख प्राप्त कर सकें। तो हमें तैयार कर, हम जैसे भी हैं हमारे गुनाह गलती को माफ़ करें। और ये प्रार्थना मांगता हूँ तेरे बेटे यीशु के नाम में, सुनो स्वर्गास में ग्रहण कर, आमीन। जैसा कि मैंने जैसे हम सीख रहे हैं, और ये वचन जो हम सुनते आ रहे हैं, सीख रहे हैं, जैसे स्कूल में कॉलेजेस में बच्चों को रिवाइज किया जाता है लेसन्स जो है, तो हमारा वचन जो हम सुनते हैं ये भी हम सुनते तो आ रहे हैं और हमें बार बार सुनने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम उसमें और अधिक हम बिसर ना जाए, हमारे ध्यान से ना निकल जाए, हम भूल ना जाए। इसलिए कोई नई वचन नहीं, परमेश्वर का वही वचन जो हमें रोज़ रोज़ ताजगी और तंदुरुस्ती देता है, उसी में से मैं आज का वचन आप लोगों के सामने पेश करूंगा। तो जैसे हम दुनिया में रहते हुए सीखते हैं, परमेश्वर के साथ बने रहते हुए उस आशा के साथ, हमारे जीवन की बड़ी आशा क्या है? हम इस संसार में हर मनुष्य जो है, हम जो जन्म लिए हैं, हमें मरना तो निश्चित है, पर मर जाने के बाद हमारी एक बड़ी आशा है और वो है अनंत जीवन। अय्यूब के वचन में, अय्यूब के किताब में, धर्मशास्त्र में अय्यूब भी इस बात को जिक्र करता है। अय्यूब की किताब, जोब की किताब चैप्टर 14 उसका 14 में कहता है, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? मैंने वो इतनी परेशान हो गया था जब उसको शैतान ने उस पर अपना, परमेश्वर ने उसको, शैतान को इज्जत दे दिया था कि उसकी परीक्षा ले, जा चले, देख ले। तो उसने भी ये जिक्र किया था कि यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? इस प्रश्न का उत्तर को आज तक किसी ने नहीं दे सका है, क्योंकि इस पृथ्वी पर हर इंसान की मौत होगी, कि कोई भी मनुष्य हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकता। सुलेमान जो ज्ञानी था, वो उसने भी सभापतिशक की किताब एक्लेसियास चैप्टर 9 उसका 5 में कहता है, क्योंकि जीवित तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे। हम जो जिंदे हैं, हर कोई जो मसीह को मानता है चाहे नहीं मानता है, हर कोई मरेगा। सिर्फ परमेश्वर की इच्छा होगी और इस धरती पे जीते जी
यीशु मसीह जी उठा मर के, एलिया जीते जी उठा लिया गया, वो परमेश्वर की इच्छा थी। मूसा मर गया और स्वर्गदूत ने मर जाने के बाद उसको उठाया। और जब यीशु मसीह जब कब्र में से जी उठे, तब जब उनकी मौत हुई क्रूस पर, जब उन्होंने प्राण त्याग किए, तब कब्रें तड़की और तब वो मर के फिर लोग जी उठे और परमेश्वर के साथ स्वर्ग लोक में जब यीशु मसीह स्वर्ग को गए तब उनके साथ वो भी गए। लेकिन इस धरती पर हमें मरना निश्चित है। तो हम जो मसीही हैं अपने आप को मसीह कहलाते हैं, हमें मसीह के साथ चलने हैं और वचन रोज़ रोज़ सुनने और सीखने की ज़रूरत है, और अपने मनों और हृदय को और अपने आचरण को, अपने जीवन को उसके साथ बनाए रखने की ज़रूरत है। तो हमें उद्धार कैसे हो सकता है? प्रेरितों की किताब उसका 4 उसका 12, प्रेरितों की किताब एक्ट्स चैप्टर 4 उसका 12, प्रेरितों की किताब 4 उसका 12, उसमें ऐसा लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। वही एक हमारी जीवन की सबसे बड़ी आशा है, वो यीशु मसीह जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। और जब हम उद्धार पाएंगे तो उस अनंत जीवन में हम प्रवेश करेंगे, क्योंकि जिसने उस पृथ्वी की हर एक मनुष्यों के लिए कलवरी क्रूस पर अपनी जान दे दी ताकि हमें अनंत जीवन और स्वर्गीय सुख मिले और तीसरे दिन फिर जी उठे। तो उसी को योहन जो यीशु मसीह का पसंदीदा चेला था, वो लिखता है यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय उसका 9, कहता है इसलिए कि मैं जीवित हूं, गारंटी देता है, इसलिए कि मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहोगे, तुम भी जीवित रहोगे। कब? जब हम उसके साथ बने रहेंगे, उसके साथ बने रहेंगे, उस आशा के साथ। जब उसी आशा के साथ हम बने रहेंगे तो वैसी चाल भी हम चलेंगे। यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के सबसे 2 बड़े समस्याओं का समाधान किया, वो है मृत्यु और पाप। जिस कारण से मनुष्यों को मर जाना पड़ता है, किस कारण से? यह है मनुष्य के पाप के कारण मर जाना पड़ता है, गुनाहों की वजह से मृत्यु आई। इसलिए रोमी की किताब में पौलुस प्रेरित कहता है, रोमी की किताब उसका 6वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 6 उसका 23, हम इसको बहुत कोई इसको कंठस्थ भी जानते हैं, उसमें कहता है क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मौत है, मृत्यु है। और इसलिए मनुष्यों का मर जाना इस धरती पर जब हम जीते हैं, और ये जो नाशवान शरीर, जो पापमय शरीर है, जिसमें से हो कि हमने जन्म लिया है, हम जन्म से पापी हैं, इसलिए पाप की मजदूरी मृत्यु है। और रोमी की किताब उसका 3 अध्याय उसका 23 में कहता है इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है। धरती में लाखों करोड़ों लोग हैं, परिवार हैं, और ऐसा परिवार कोई भी नहीं है जिसके घर में किसी ना किसी की मौत ना हुई हो, ऐसा कोई भी नहीं है। परिवार में हर कोई ना कोई रिश्तेदार में से कोई ना एक जन मरा है, हमसे जुदा हो जाएंगे। यूहन्ना की किताब उसका 11वां अध्याय हम खोलेंगे, यूहन्ना की किताब उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, जॉन चैप्टर 11
उसका 25। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। कब्र में जाते वक्त लोग कोई अगर गुजर जाता है तो कब्र में जब उसको दफनाया जाने के तक लोग, रिश्तेदार वाले जिनके घर के होते हैं, उनके विदा हो जाने से दुखी होते हैं। और बहुत सारे ऐसा देखा गया है कि लोग अपने आप को सहन नहीं कर पाते और फूट फूट के रोने लगते हैं। लेकिन हम मसीहियों को ऐसा करना उचित नहीं है। क्योंकि जिस पर हम विश्वास करते हैं वो हमारा पुनरुत्थान है, और कहता है कि जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यही हमारे जीवन की बड़ी आशा है। यदि हमारे परिवार के सदस्य यीशु को विश्वास करके मर जाएं, उसे हम अलविदा नहीं, हम उसे शुभ रात्रि कह सकते हैं, क्योंकि वे मसीह में सो जाते हैं। क्योंकि वे सवेरे जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो सवेरा, उसमें वो फिर से जी उठेंगे। उसी तरह जब यीशु मसीह बादलों में से करोड़ों स्वर्गदूतों के संग इस पृथ्वी में पवित्र लोगों को स्वर्ग ले जाने के लिए आएगा, उस वक्त जितने भी मसीह पर विश्वास करके मर गए हैं वे सभी लोग फिर से जी उठेंगे। हम देखेंगे पौलुस प्रेरित की पत्री थिस्सलुनीक के नाम, 1 थिस्सलुनी उसका 4 अध्याय चैप्टर 4 उसका 16। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। क्या अद्भुत नज़ारा होगा। और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, और तब हम जो जीवित बचे रहेंगे ना अगर, तो उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। लेकिन हम बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमारे प्रिय अजीज जब हमसे अलग हो जाते हैं, उस विश्वास और आशा में हम कमज़ोर इसलिए हो जाते हैं कि हम उसके साथ उस घनिष्ठता में, उस लगाव में, जैसे हम सबत लेसन में सीख रहे थे, रुचि नहीं रखते हैं तब। लेकिन यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय उसका 1 में कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर विश्वास रखो। कहता है मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, कोई कमी नहीं है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। क्योंकि इस पापी संसार को परमेश्वर आग से नाश करेगा। इसीलिए हमारा घर वहां तैयार हो रहा है, हमारा जगह तैयार हो रहा है। यीशु मसीह ने वादा किया है कि तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं। उसके बाद एक नई आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि करेगा, जहां परमेश्वर के लोग युगानुयुग स्वर्ग या सुख की जिंदगी गुजारेंगे। दूसरा पत्रस उसका 63 अध्याय
उसके 9 और 13 में ये चर्चा की हुई है कि एक नई आकाश और नई सृष्टि करेगा जहाँ परमेश्वर के लोग युगानुयुग स्वर्ग सुख की जिंदगी करेंगे। और तब हमारा जो तकलीफ है, जो दुख है, जो परेशानी है, ये जो गर्मी है जिसमें हम परेशान हो रहे हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 2 उसका 21 उसका 4 कहता है वहाँ उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु नहीं रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बात है जो कुछ भी है जिंदगी में हमारे जीवन में इस धरती पर रहते हुए सब कुछ खत्म हो जाएगा। कल की जो शाम की जो ये प्रेयर मीटिंग था, विस्पर मीटिंग में सिस्टर अलिस्ता मैं बोलने में ये कर रहा हूँ, वो एक वचन पढ़ी हुई, वो भजन संहिता 53 उसमें लिखा है मूढ़ ने अपने मन में कहा, मूढ़ उसको हम कहेंगे मूर्ख, आम भाषा में हम कहें बेवकूफ, वो है, वो कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं। मूढ़ ने अपने मन में कहा कि परमेश्वर है ही नहीं, सब बिगड़ गए, सब के सब भटक गए, एक भी नहीं। धरती पे ऐसे लोग, हम मसीह होने के बावजूद भी जब हम उसकी आदर और महिमा और सम्मान नहीं करते हैं, उसके साथ नहीं होते हैं, तो वो मूढ़, जो मूढ़ मीन्स मूर्ख, बेवकूफ, जो परमेश्वर है ही नहीं कहता है, एक भी नहीं। पहला यूहन्ना, फर्स्ट यूहन्ना, फर्स्ट सोन उसका 1 और 9 हम सबको जानते हैं, इनको कंठस्थ ही जानते हैं। यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे सब पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कभी हम गुनाह कर बैठते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि कोई तकलीफ आ जाता है, हो सकता है मैंने गुनाह किया, इसकी वजह से तकलीफ आई, परेशानी आएगी और ये आ गया, और हम अपने आप को कमज़ोर समझने लग जाते हैं, परमेश्वर हम पर दया नहीं करेगा। वो परमेश्वर की योजना है, जब मैं इस परिस्थिति में आने देता है, जैसे कि पिछले मैंने जिक्र किया था कि परमेश्वर ऐसा योजना आने देता है कि हमारी परीक्षा की जाए। जैसे वो रिपीदीम में जो इस्राएली लोग आए थे और उनको पानी नहीं मिल रहा था और भूखे प्यासे वहाँ पे रह गए थे और मूसा से उसके ऊपर बिगड़ रहे थे, बल्कि वो परमेश्वर से बिगड़ रहे थे, इसलिए कि परमेश्वर ने उन्हें सब कुछ दे रहा था, उसके बावजूद भी वे गुस्से हो रहे थे और मूसा से बड़बड़ा रहे थे, हमें मरने के लिए लेके आया, इसराइल में हम मज़े में थे। तो ऐसी परिस्थिति आती है, लेकिन परमेश्वर हमें हर वो चीज़ मुहैया करता है। मुहैया करता है कहने का मतलब उपलब्ध करता है, सब कुछ इंतजाम कर देता है जब हम उसमें बने रहते हैं। हमसे हम मनुष्य हैं, हम गुनाह हो सकती है, हम करते हैं क्योंकि मनुष्य चूक जाता है। इसलिए कहता है यदि हम अपने पापों को मान ले, पहला यूहन्ना 1 उसका 9 में कहता है यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने मानकर छोड़ दें और यीशु जैसा प्रेमी, नम्र, क्षमा देने वाला और निष्पाप बने तो हमें अनंत जीवन और स्वर्ग सुख की प्राप्ति की गारंटी की वादा दी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्वर्ग में हम पवित्र लोगों से मुलाकात करने को मिलेगा। हम मूसा को देखेंगे, हम एलिया को देखेंगे, हमें यशायाह नबी को देखेंगे, हमारे जितने बुजुर्ग पुराने हमारे लोग, धर्मी लोग जिनसे हम मिलना चाहते हैं, उनको हम देखेंगे, उनसे मिलेंगे। अपने परिवार के प्रेमियों से जो फिर से जी उठेंगे, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, पति पत्नी, दादा दादी, दोस्तों आदि, उन्हें भी हम स्वर्ग में फिर से मिल सकेंगे। यही तो हमारी बड़ी आशा है।
वहाँ आपस में कभी जुदा नहीं होंगे। यही हमारी सबसे बड़ी आशा है। जन्म होकर कुछ वर्षों के बाद मर जाना, ऐसा जिंदगी का क्या अर्थ है। जब मत्ती की किताब उसका 16वां अध्याय मैथ्यू 16:26 उसमें कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, सब कुछ कमा ले, सब कुछ इंतजाम कर ले, सुंदर सा मकान फर्स्ट क्लास, देखने वाला भी चमक दमक, अरे वाह क्या बात है, घर घुसे तो क्या सुंदर गैलरी है, सुंदर सा है, सब कुछ एसी वैसी सब कुछ लगा है, धन दौलत संपत्ति सोना चांदी गाड़ी उड़ी सब कुछ है, लेकिन अगर परमेश्वर के साथ उसका लगाव नहीं है, रुचि नहीं है, तो कहता है मत्ती 16 उसका 26, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा। या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। तो यीशु मसीह हमारी सबसे बड़ी आशा है। वही हमें शांति, खुशी, आनंद और सब कुछ देता है, और वो चाहता है कि हम उसमें बने रहें। और वो इतना दयालु है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे सब पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ऐसा कौन सा परमेश्वर है। मसीही जीवन, मसीही विश्वास क्या ही अद्भुत है। दूसरे में आदमी मर जाएगा तो पता नहीं कौन कौन सी रूप धारण करेगा, कौन सी कहते हैं कौन सी योनि में होकर जन्म लेगा, कुत्ता, बिल्ली, भाग, बालू, पता नहीं क्या क्या जानवर क्या क्या बनेगा। उसके बाद पत्नी कितने 80 करोड़ न क्या 80 बार जन्म लेगा, फिर जाके अपने उसके कर्म अच्छे होंगे तब जाके आदमी के जीवन जिंदगी में फिर आएगा। है ऐसा है। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया कि हम उसकी प्रशंसा करें, स्तुति करें। हमें पावर ऑफ चॉइस दिया, हमें अपनी परमेश्वर ने वो दिया कि वो परमेश्वर जबरदस्ती नहीं थोपा, पर परमेश्वर चाहता है कि हम स्वेच्छा के साथ उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसमें बने रहें और उस विश्वास में बढ़ते जाएं। बहुत सारे प्रलोभन है, शैतान ये तो मौका देखता रहता है, क्लेश के साथ, संकट के साथ, परिस्थितियों के साथ, प्रलोभन के साथ, रोग और बीमारी के साथ, बाधा विघ्न के साथ, लेकिन सफलता परमेश्वर ही देता है। और जब उसमें से होकर हम जब गुजरते हैं और हम जब हम महसूस करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को माफ़ किया है, हम उसके पास आएँ, और जब हम उसके पास आते हैं तो हम अपने पापों को मान लेते हैं, तो हमारे पापों को क्षमा करता है और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। और इसी विश्वास के साथ जब हम यहाँ से दुनिया से कूच कर जाते हैं, हम जो हमारे शाने से बाहर है, ऐसा कभी नहीं होने देता है कि परमेश्वर अपने वचन में हम इसको पाते हैं कि परमेश्वर हमें उसमें से निकास भी करेगा और हमें संभाले रखेगा। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करने अपने शरीर को झुकाएं। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरे वचन के लिए। तेरा वचन अद्भुत है, तू प्रेमी है, तू सर्वशक्तिमान है, तो हमें संभाले रख कि हम तुझ में रहकर बने रहें और फिर से उस वादे के साथ जब तू आएगा प्रभु जी, हम तेरे स्वर्गराज में पाए जाएं। ऐसी अनुग्रह तू दान कर, हमारे हर गुनाह गलती को माफ़ कर, क्योंकि हमने मांगा है सब कुछ तेरे बेटे यीशु के नाम में। आमीन।